है, बती दूरों आया है, एक भी वोट दूसरी पार्टी नहीं देनो है, सारा वोट एससी समाज इंदिरा ये बावरी खुद समाज का अपील तो कर रहा है, अकेला पूरा एससी समाज ने भी आप बात ने कह रहा है। आप सुनो इंदिरा बावरी जी। राम राम सा बोलो तेजा जी महाराज की, बोलो राम सा पीर की। मंच पर विराजमान लोकसभा के प्रत्याशी और आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, महेंद्र जी बड़े भाई साहब और सम्मानित मंच सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे सारी बातें तो महेंद्र भाई साहब जी ने आपने बताई दी। मैं तो आपने इतो निवेदन करनी चाहूँ कि बावरी समाज का लोग भी है और भी 36 कौम का लोगों में निवेदन करना चाहूँ कि आज मारवाड़ विधानसभा में पहली बार हनुमान बेनीवाल जी ने पार्टी बनाई और पहली बार आपने बावरी समाज ने टिकट भी दिया, मान और सम्मान पूरा देश में किया। तो मैं आज और आपको निवेदन करना चाहती हूँ, आप लोग अब की बार कांग्रेस और आरएलपी पार्टी का गठबंधन भी है, आप लोग पूरी तरीके से हनुमान बेनीवाल जी को वोट दे और आरएलपी पार्टी को मजबूत करे। आरएलपी पार्टी नाम और पूरा देश में बावरी समाज का किया। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ, आप लोग अब की बार भारी मतों हनुमान बेनीवाल जी को जिताए। वैसे जो हनुमान बेनीवाल जी के सामने खड़ा है, भाई साहब ने बार बताया कि मैं तो संविधान ही चेंज कर दूं। जो बाबा साहब ने कहा कि आज एसी का लोग है, ओबीसी का लोग है, आप चुनाव लड़ सका, आप कोई के बीच में बैठ सका। तो आज कई लोग आवे अपन आ भी चीज के कि अपन बच्चा ने पढ़ा वो लिखो आगे बढ़ो। तो मैं आपको निवेदन करनी चाहूँ कि कांग्रेस पार्टी और आरएलपी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आप लोग वोट देना। ये लोग संविधान हटावा की बात कर रही है और संविधान हटाएंगे बाद के महीने। जो एससी का ओबीसी का लोग है अपन कोई कौन पूछेला बाद में। तो मैं आपने हाथ जोड़ मारो वही निवेदन है, आप लोग भारी मतों आरएलपी पार्टी को जिताए और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करे। धन्यवाद, राम राम। अब ताकि सबकी इजाजत हो जाए तो आपको स्वागत में कर दूं, ये ताकि तरफ कर दिया, टाइम थोड़ा देखता हूँ। अब मैं हनुमान बेनीवाल जी को निवेदन करूं, आपने सब खोरंडी के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, चामुंडा माता की। उपस्थित बड़े भाई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी जी, हमारे बीच उपस्थित छोटे भाई मनीष मिर्जा जी, मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा जी, सारिका जी, सम्मानित मंच हमारे भाई विवेक कालेर साहब, डॉक्टर साहब चले गए क्या? अच्छा। उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो माफी चाहते हैं कि लेट हो गए आपके बीच आते आते। 3-3, 4-4 बजे तक घूम रहे हैं, आप देख रहे हो मुझे लगातार। मैं धन्यवाद दूंगा पूरी कांग्रेस पार्टी का और इनके नेताओं का कि इन्होंने इस बार अलायंस के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सबने तय किया कि कांग्रेस आरएलपी का अलायंस होके इस भारतीय जनता पार्टी को हराए। चुनाव लोकतंत्र खतरे के अंदर है। देश के अंदर जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के आ रहे हैं नागौर की कि 400 पार कर दो, संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का अर्थ है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, चुनाव नहीं कराएंगे और हिटलर शाही व्यवस्था देश में लागू कर देंगे। भाइयों, प्रधानमंत्री ने किसानों से पंगा लिया और 700 किसानों की शहादत के बाद 3 कृषि बिल वापस हुए। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने अकेले ने कृषि बिल वापस कराए, लेकिन अगर देश के अंदर सबसे नई पार्टी और किसान के बेटे ने किसानों के संघर्ष से बनाई, मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उस समय एनडीए छोड़ा,
मोदी का साथ छोड़ के किसानों का साथ दिया और हनुमान बेनीवाल नागौर का मान और सम्मान बढ़ाया। भाइयों, जब सेना को ठेके पे दिया, विरोध किसी ने किया देश के अंदर, तो नागौर के सांसद ने विरोध किया कि अग्निवीर अग्निपथ को वापस लो, हमारी रेजिमेंट हम खत्म नहीं होने देंगे। हमारे जवान जज्बे के साथ सेना में जाते हैं, कोई रोजगार के लिए सेना में नहीं जाते। उसका विरोध इस एमपी ने, आपके एमपी ने, परिणाम हुआ कि 25% से 50% को रखने की बात हुई, 50 को वापस भेजने की बात हुई। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर अब की बार लोकसभा में आपने भेजा तो अग्निवीर योजना खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती ले चालू करा देंगे। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए देख रही थी टकटकी लगा के, देश का पहला सांसद उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए गया, जिन बेटियों को नरेंद्र मोदी ने अपनी छोटी बहन ने बताया था, जितने कल पुष्कर में ज्योति को छोटी बहन कहा था, उनको भी छोटी बहन का, लेकिन उनको न्याय नहीं दिया। भाइयों, उनको न्याय दिलाया। इसके अंदर आपने देखा होगा, जहां भी आप चाहे बिजली के आंदोलन हुए, का संकट राजस्थान के अंदर था, चाहे कहीं अपराध घटित हुआ, सबसे पहले दलित शोषित पीड़ित तबके को न्याय दिलाने के आगे खड़ा मिला, सर्व समाज को साथ लेके चला। इंदिरा बावरी जी जो बैठी है, मारवाड़ के अंदर अगर पहला बावरी विधायक किसी ने दिया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिता के इनके राजस्थान को राजस्थान की विधानसभा कर भेजा था। दुर्भाग्य से अगली रह गई थी, लेकिन स्टेट की बड़ी नेता है, आप सब साथ दोगे तो मजबूती से आगे बढ़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार लोकसभा में मुझे भेजें। नागौर के जितने भी बचे हुए काम है, शायद नागौर पूरा संसदीय क्षेत्र में, जहाँ जोधपुर और बीकानेर के अंदर मंत्री है सरकार में, हो सकता है कि अर्जुन जी ने एयरपोर्ट बना दिया, अलग बात है, लेकिन संसदीय क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़कों के मामले के अंदर नागौर, जोधपुर और बीकानेर से भी ज्यादा पैसा दिल्ली का लेके आया है। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप मुझे मजबूती दें। ज्योति को भी आपने 5 साल देखा है, मुझे भी 5 साल देखा है। ज्योति कहाँ थी, दुख के समय कहाँ थी, अब तो मेडिकल कॉलेज की डिग्रियों की बात करने लगी। अरे भाई, नाथुराम जी ने एडमिशन करा दिया था टेलीफोन करके साउथ के किसी कॉलेज में, उस समय मैनेजमेंट कोटे के एडमिशन होते थे, और सेकंड ईयर में ट्रांसफर करा दिया था। कह रहे कि मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। कहाँ से लिया गोल्ड मेडल? नहीं, बताओ तो सही मुझे। ये भाई है मनीष को राखी नहीं भेजी कभी, वारंट भेजा था, वारंट आते थे उसकी तरफ से, समन आते थे। अरे छोड़ो इन बातों को, कोई चक्कर में मत पड़ना। नहीं तो मोबाइल नंबर है, आज तक मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं। महेंद्र जी ने भी कोशिश की, इनको भी नंबर नहीं मिला। मनीष के पास भी नंबर नहीं। हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं था, आपको कौन देगा मोबाइल नंबर, बताओ मुझे। और नागौर में घर का पता नहीं, जयपुर में पता नहीं, दिल्ली में पता नहीं, धोखे में आ गए। 5 साल पश्चाताप करोगे। मैं तो विधायक हूँ, राजस्थान में लड़ लूंगा आपके लिए फिर, लेकिन मुझे आप कहोगे काश हम इसको हरा देते। जैसे महेंद्र जी को आपने हरा तो दिया, लेकिन नावा में जो विकास हुआ है, विकास तो इन्होंने कराया 5 साल के अंदर। उससे पहले नावा में विकास में देख रहा हूँ, सड़कें, कॉलेज, स्कूल सारे। भाइयों, इतना ही आह्वान करूंगा कि आप लोग लगे, ताकत दें। एक आदमी जिसने पूरी जवानी आपके लिए समर्पित कर दी, चाहता तो मंत्री बन जाता। वो वसुंधरा से लड़ा, मोदी से लड़ा, किसके लिए? आपके लिए। उसे दलित आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के मामले उठाए, जनरल कास्ट को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात करी, समस्त लोगों की लड़ाई लड़ी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार आप भेजना, एक नई राजनीति का उदय होगा। और नागौर के सम्मान को मैंने ठेस नहीं लगने दी, राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया। ज्योति की तरह विदेश यात्राएं नहीं की, मैं भागा नहीं, मैं रण के अंदर डटा रहा, किसी दूसरे का थैला नहीं उठाया। जिस तरह ज्योति बीजेपी के नेताओं के थैले उठाती घूम रही है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी का चिन्ह बोतल है। कांग्रेस के साथ गठबंधन के अंदर आया हूं, और मैं दूसरी जगह कांग्रेस पार्टी को तमाम राजस्थान के अंदर अल्प के लोग वोट दिला रहे हैं। एलाइंस हुआ है, वो तो दल बदल के भाग गई। नाथुराम जी तो हमेशा फूल को गाली देते थे कि सत्यानाथी का फूल है, और उसी सत्यानाथी के फूल को लेकर वो गई तो जेल जाने के डर से कि ईडी 23 के अंदर ईडी की रेड हुई, देवर अमेरिका भाग गया और खुद भाजपा के अंदर भाग गई। भागते भागते रिचपाल जी को साथ ले गई। बीजेपी ऑफिस की दीवार पर खड़े होकर रिचपाल जी कह रहे थे, अब हिम्मत है तो पकड़ लो, आ जाओ।
पार्टी ज्वाइन कर ली हूँ, कट है पुलिस राजस्थान की, अब बताओ उनकी तबीयत खराब है उनकी, वीडियो ऑडियो सुनो रिजवाल जी का, क्या इनका लगे ठीक होने नहीं गाने कोने तो अपना अपमान है नागौर का, सबका अपमान है। थोड़ बोलो मन फोन कर या मिले जन पकड़ लीजिए भाई बाबा थे कह दीजिए क्या वो कहीं लगाई भाई कहीं शुरू हो कोई पालने वाला को नहीं कोई आदमी क्यों सिर में देती लोग वो क्यों भाई हाउड़ मुंडा मुसलमान बोल लीजिए। तो आप लोग करना मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा, प्रयास करूंगा मुझे और संघर्ष करूंगा और आप सबको साथ लेके चलूंगा। बोतल का चुनाव चिन्ह मदद करना,